नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कुछ समय पहले भारत के अंदर कुछ लोगों ने इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आगे पिटीशन दायर किया था, अपना केस दायर किया था कि इंडिया को भारत कहकर पुकारा जाना चाहिए। इंडिया की जगह नाम परिवर्तन की डिमांड की जा रही थी, जिस पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन लिया कि ऐसा नहीं हो सकता। ऑलरेडी सेकंड नेम में भारत ही जाना जाता है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। तो इस पर कौन क्या कर सकता है, उस चीज को जानना है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वैसे आपको एक साधारण सी बात बताता हूं दोस्तों, भारत में ना नाम बदलने की प्रथा तब से है जब से हिंदुस्तान के अंदर आज से हजारों साल पहले अलग अलग प्रकार के लोग आए। कहीं से मुगल आए, कहीं से मंगोलों ने घुसने की कोशिश करी, तो कहीं से कोई, कहीं से अंग्रेज आए। तो ये जब भी जो भी राजा महाराजा आए, रूलर आए, चाहे वो कोई भी आए, इन सब ने अपनी पसंद के अनुसार अपने मान सम्मान को दर्शाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दर्शाने के लिए हमेशा भारत में चीजों का, जगहों का, देश का नाम बदलने का प्रयास किया। और प्रयास क्या, बदला भी। बहुत सारे राजा आए जिन्होंने राज्यों के नाम बदले। किसी ने नाम बदल कर रखा इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का नाम काफी अरसे बाद अब यूपी सरकार ने बदलकर प्रयागराज कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मुंबई कर दिया गया बॉम्बे से, ऐसे ही वाइजैक बनाया गया विशाखापट्टनम। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नाम बदला गया। नाम इसलिए बदला जाता है क्योंकि ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, इनसे लोगों का एक तरीके से अस्तित्व जुड़ा हुआ है दोस्तों। धर्म, आस्था और मान सम्मान की बातें जुड़ी हुई हैं कि इस देश को आजाद कराने के लिए जिस प्रकार से मेहनत की गई, तो उस मेहनत के आधार पर उन शहीदों की याद, उनमें मिट्टी में रले हुए खून को याद करने के लिए बार बार लोग नाम में सब कुछ ढूंढते हैं। हालांकि सच्चाई तो यह भी है कि नाम में क्या रखा है, काम की कीमत होनी चाहिए। लेकिन जहां पर सवाल आ जाता है आस्था का, तो आस्था के सवाल पर फिर नाम की कीमत रह जाती है, बाकी सभी चीजों की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो चलिए जानते हैं इसमें बाकी क्या क्या वर्ड जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें करंट अफेयर से संबंधित, ताकि आप जब एग्जाम में लिखें तो आपके पास भारी भरकम मात्रा में डेटा हो और आप कहीं कंफ्यूज ना हो। यदि आप स्टेट PCS और UPSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जैक्ट चैनल है, एग्जैक्ट नंबर है, आप यहां पर कॉल कीजिए। आपको यहां पर पेनड्राइव सिलेबस ऑलरेडी जो तैयार किया जा चुका है, साथ साथ अपडेट होता रहता है, वो मिलेगा। आप घर बैठकर आरामदायक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि कहीं पर कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, कुछ भी गाइडेंस से संबंधित आपको मदद चाहिए तो गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहां पे कॉल कीजिए। वी आर रेडी टू हेल्प यू ऑलवेज। शुरुआत करते हैं। अलग अलग ट्रेंड चल रहे हैं आजकल फेसबुक पर। ट्रेंडिंग चल रही है कि इंडिया टू बी रीनेम्ड, बाय बाय इंडिया ट्रेंडिंग। इसके अंदर क्या किया गया है, भारत का नाम यानी इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा गया है। यहां तक कि कुछ लोगों ने झंडे को बदलकर सैफरन कलर कर दिया गया है। सैफरन कलर वैसे सत्यता बता देते हैं कि आजादी के बाद हिंदुत्व को दिखाने के लिए जब पार्टीशन हुआ था, तो RSS और बीजेपी के जो उस समय के लोग थे, जो जनसंघ के बाद में हिस्से बने थे, उन सब ने मिलकर आवाज उठाई थी और आवाज उठा करके देश का झंडा सैफरन यानी कि ये केसरी रंग का झंडे की डिमांड की गई थी। मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद में सिर्फ झंडे का ही नहीं, संविधान के अंदर जोड़े गए बहुत से नियमों का विरोध भी किया गया था, जिसमें यूनियन सिविल लॉ सबसे बड़ी डिमांड थी। इसके बाद में कश्मीर को अलग राज्य देने के लिए विरोध किया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिसमें संविधान का भी विरोध किया गया। इसके बाद में भारत नाम रखा जाना था, हिंदुस्तान रखा जाना था, इंडिया रखा गया। इंडिया रखा गया, क्यों रखा गया? क्योंकि इंडिया उस समय में इसलिए रखा गया क्योंकि वो खाली हिंदुओं का देश नहीं था,
खाली अगर हिंदुओं का देश होता तो उसका नाम हिंदुस्तान या भारत शायद रख दिया जाता, लेकिन इसमें मल्टी कलर जिस हिसाब से डाइवर्सिटीज है उन सभी चीजों को दर्शाने के लिए बहुत सी चीजों को सोच समझकर यह नाम दिया गया। लेकिन काफी लंबे अरसे से ये चीज चलती आ रही थी। तो अब इंडिया को ऑलरेडी वैसे दो नाम मिले हुए हैं, तो संविधान के अंदर लिखा हुआ है इंडिया एज भारत। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिसाइड किया गया कि इंडिया नाम पहला रखा जाए, भारत नाम प्राइमरी नहीं है, भारत इज द सेकेंडरी नेम। लेकिन डिमांड क्या है कि भारत को प्राइमरी नाम दिया जाए। क्यों भारत को प्राइमरी नाम दिया जाए, इस चीज के लिए काफी सारे पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहला पॉइंट ये दिया गया कि इंडिया का मतलब इंडस से बना है। इंडस मतलब जो है किसी टाइम पीरियड में इंडिया जो है अंग्रेजों के अनुसार गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था, और इंडिया अब गुलाम नहीं है, आजाद हो चुका है। तो इस बात के लिए पिटीशन फाइल की गई 2 जून को, यानी कि सुनवाई शुरू की गई। ब्रिटिश रूल से डिबेट चलती आ रही है कि नाम बदला जाए। इंडिया में या ब्रिटिश इसको हिंदुस्तान कहते थे और इसका मतलब स्लेवरी होता है, और नाम बदलकर मुगलों ने इसे हिंदुस्तान रखा, यानी हिंदुओं का स्थान रखा। और बाद में जैसे जैसे मुगल साम्राज्य बढ़ता चला गया उन्होंने भी इसके अंदर काफी सारे बदलाव किए। मंदिर टूटे, मस्जिदें बनी, मस्जिदों के अंदर जो लूटपाट हुई उनसे भारत की संस्कृति को खत्म करने का भी प्रयास किया गया। तो जो 2 नाम है इंडिया और भारत, उसके नाम पर नमश नाम के व्यक्ति ने केस फाइल किया, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। नाम ध्यान रखिएगा, नमा। इसने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि नाम बदलकर इसको सिंबॉलिक नाम दिया जाए भारत, क्योंकि इंडिया का सिंबल मतलब स्लेवरी, जबकि भारत भारत से बनता है। और हिंदुस्तान के अंदर बता देना चाहूंगा, भारत माता की जय के नारे, यानी कि इंडिया माता नहीं बोला जाता है, भारत माता बोला जाता है। अगर सबसे बड़े अवार्ड की बात की जाए तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है यहां पर भारत रत्न दिया जाता है। सेम इंडियन पीनल कोड को हिंदी में भारतीय दंड संविधान कहा जाता है। और इसी प्रकार से भारत का जो नेशनल एंथम है, सुना होगा आपने, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे मेजर सेक्शन है, जब हम वहां पर बार बार भारत का नाम इस्तेमाल करते हैं, बार बार भारत को ही बोलते हैं, तो इंडिया को रिमूव कर देना चाहिए, ऐसा पॉइंट रखा गया। ऐसा पॉइंट रखने के बाद ट्विटर यूजर्स ने धमाल मचा दिया, बार बार अलग अलग तरीकों से डिमांड की गई और हैशटैग के नारे बन गए, बाय बाय इंडिया ओनली भारत। इसमें कई विद्रोही भी आए, कईयों ने विद्रोह भी किया। विद्रोही का मतलब यह नहीं होता कि देश का विद्रोह कर देना, विद्रोही का मतलब होता है कि जो आपकी बात से सहमत ना हो, यहां पर यह मतलब निकलेगा, कृपया इसको गलत ना लिया जाए। तो यहां पर एक दीपक नाम का व्यक्ति है जिसने नेशनल फ्लैग को भी भारत का लिख दिया, बहुत जल्द भारत का झंडा भी केसरी रंग का होगा। इसके बाद धर्मवीर शर्मा है, इन्होंने भी बाय बाय इंडिया के ट्रेंडिंग के अंदर ध्यान दिया और कहा कि इंडिया टू बी रीनेम भारत, भारत क्या बनने वाला है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और सुनवाई 2 जून की इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे अगर देखा तो यहां पर और भी बहुत सारी चीजें जिसमें हिंदू कल्चर को दिखाया जा रहा है। एक पुजारी पूजा करता हुआ और चूहे को अपने हाथ से खाने का कुछ सामान देते हुए दिखाई दे रहा है, और नीचे लाइनें लिखी हैं, ये सुंदरता है हमारे सनातन धर्म की। ये आजकल ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, जो कि हिंदू धर्म शुरुआत से पढ़ता आया है। इसके नीचे की स्टेटमेंट थी जो मैं अभी पूरी करके दे रहा हूं। ये फैंसी नेम है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया इंडिया, जो कि बदला जाना चाहिए, और बाय बाय इंडिया के बाद ओनली भारत का यहां पर टैग है। लास्ट ऐसे ही एक और है, भारत इज द ओरिजिनल नेम, हिंदुस्तान नेम वाज गिवन बाय मुस्लिम रूलर, और इंडिया ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है, लेकिन इंडिया के अंदर असली नाम भारत जो है भरत के समय से चलता आ रहा है। यानी कि श्री राम का नाम जहां आ जाता है तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म के मैक्सिमम लोग आंख बंद करके भी फॉलो करते हैं, और सच्चाई भी यही है दोस्तों, सत्यता यही है। खैर, विरोध के अंदर बहुत सारे लोगों ने अब अगेंस्ट भी किया है, ऐसी बात नहीं कि सबने इस हैशटैग को फॉलो किया। कहते हैं कि इस समय के अंदर आंखें मींच लेना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कई हैशटैग कैसे भी आए जिन्होंने इसका अपोज किया और कहा कि हर बार आंखें बंद कर देना और सब कुछ भूल जाना फालतू की बातों के स्थान पर। I'm sorry, लेकिन ये लाइनें बोली गई।
जैसे कि आप आंखों में हार्पिक डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे देशभक्त हैं, आपके पास लड़ने के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। माइग्रेंट वर्कर्स मर रहे हैं, आंखें बंद है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आंखें बंद है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, इकोनॉमिक डाउन हो रही है, आंखें बंद है। लेकिन आंखें खुली हैं सिर्फ नाम बदलने पर। जैसे कि आपको पता होगा कि इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज रखा गया था उस पर भी बहुत ज्यादा बवाल मचा था, बहुत शोर हुआ था। सेम इसी प्रकार से बीजेपी के जो प्रेजेंट में यूपी के सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको, इनके वचनों को और इनकी बातों को सभी जानते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी नहीं है जो ना जानता हो। 12 दिसंबर 2014 के अंदर इन्होंने क्लियर वर्जन में डिसीजन लिया था कि इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है। ऐसा ये वैसे भी अपनी स्टेटमेंट्स के लिए काफी ज्यादा हमेशा लैमलाइट में रहते हैं। जब भी ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं तो भुगतना बाकी सभी को पड़ता है। तो इनकी एक डिमांड थी कि नाम बदल दिया जाए और नाम बदलकर भारत से हिंदुस्तान या भारत रख दिया जाए इंडिया के स्थान पर। हालांकि इस पर बाद में कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो आज ये केस नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ने इस जो आर्ग्यूमेंट थी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का नाम भारत ही है लेकिन वो सेकेंडरी नेम है। तो अब ये क्या कंडीशन है, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर यही केस था इंडिया को भारत कहकर बुलाना, जिसके लिए आपके नमा जी ने केस किया सरकार के सामने कि भारत का ओरिजिनल नाम, इंडिया का ओरिजिनल नाम भारत है और इसको चलाया जाना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये केस लाया गया और बाद में इसकी सुनवाई हुई। मात्र कुछ ही समय के अंदर अंदर रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट से पहले इन्होंने कहा कि भारत जो है क्लोजली एसोसिएटेड है इस नाम से। फ्रीडम स्ट्रगल में मरने वाले लोगों ने इस नाम के जयकारे लगाए थे और इंडिया को इस चीज से जोड़ना जरूरी है क्योंकि ये उनके मान सम्मान और इतिहास का सवाल है, उनकी भावनाओं का, आस्थाओं का सवाल है। इसमें उन्होंने कहा कि एक बहुत सिंपल सी बात, भारत माता की जय शुरू से चलता आ रहा है तो इंडिया माता की जय जब नहीं है तो इस नाम को क्यों ना बदला जाए। लेकिन कोर्ट ने पिटीशन को पहले तो डिसमिस किया, दूसरी इन्होंने 2 पॉइंट बोले कि भाई ये काम जो है नाम बदलने का आपके सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है। ये नाम बदलने का जो सारा डिसीजन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी अमित शाह और उसकी सरकार के पास है। अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो ये वही कर सकते हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये सारा का सारा आर्टिकल जो है उन्हीं के हाथ में है, यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक पूरा बोझ का टुकड़ा उतार करके सरकार के कंधों पर डाल दिया। अब ये पॉइंट आता है कि दिस विल इंश्योर सिटीजन ऑफ द कंट्री टू गेट ओवरऑल कॉलोनियल पास्ट एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड, यानी मान सम्मान और गर्व की बात है, जिसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी। 2016 के अंदर भी सेम ऐसा ही मुद्दा उठा था जिसे डिसमिस कर दिया गया सीजीआई के द्वारा। यानी कि ये मुद्दा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, आजादी के बाद से कई बार ऐसे मुद्दे उठकर आते रहे हैं और इस मुद्दे का नाम बदलना पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, तो ऐसे लगभग 20 शहर हैं जिनके नाम बदले गए। मैं मेन बता देता हूं, जैसे गुड़गांव को अब गुरुग्राम बोला जाता, अभी गांव नहीं रहा, गुरुग्राम बन गया। ऐसे ही बेंगलोर बेंगलुरु में बदल गया, बॉम्बे मुंबई में बदल गया, त्रिवेंद्रम ऐसे ही आपका त्रिवंतपुरम में बदल गया, कलकत्ता जो है कोलकाता में बदल गया, मद्रास चेन्नई में बदल गया, कोचीन कोची में, ऐसे ही पौंडीचेरी पुडुचेरी में बदल गया, वॉल्टेयर विशाखापट्टनम और आजकल इसे वाइजैक कहा जाता है। जैसे गैस त्रासदी हुई थी तो वाइजैक लिखा गया था, बनारस को वाराणसी कहने लग गए, पूना को पुणे स्पेलिंग चेंज, बड़ौदा को वडोदरा कर दिया गया। तो इस प्रकार से नाम बदल दिए गए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने नाम को अपने साहित्य और कल्चर के आधार पर रखा गया है। तो नाम बदलने की कला कोई आज की नहीं है, लेकिन इस जो पिटीशन पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को, केस को डिसमिस कर दिया है और क्लियर कहा है कि हमारे हाथ में इस चीज को बदलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आर्टिकल के आधार पर इंडिया एज दैट ऑफ भारत, यानी कि जो इस समय भारत भी है, यानी सेकेंडरी नेम है जिसे प्राइमरी बनाने के लिए केस किया गया था, उसे डिसमिस कर दिया है। और फाइनली ये डिसीजन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जा सकता है और नाम बदलने की प्रक्रिया अब सिर्फ सरकार के हाथ में रहेगी, बाकी के हाथ में नहीं रहेगी। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी
समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।